कि भगवान कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन जो है उसका प्रश्न क्या है। चैप्टर 7 तक तो आ गया, फिर भी उसका प्रश्न शांत नहीं हुआ। तो चैप्टर 8 में अर्जुन ने पूछा ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म मतलब इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस क्या है, भगवान क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है। ये 6 चीजें उसने पूछी और ये पूछा कि आखिरी समय में मैं प्राण किस तरह से छोड़ूं कि मैं आपके साथ युक्त चित्त हो जाऊं, वापिस ना आना पड़े। ये चैप्टर 8 जो गुरुदेव कहते हैं ये मरने की आर्ट है। चैप्टर 8 आर्ट ऑफ डाइंग। और आर्ट ऑफ डाइंग अंत समय में आर्ट ऑफ डाइंग नहीं आएगी। आर्ट ऑफ डाइंग में शुरू से ही अभ्यास करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों ने आज अभ्यास किया, और फिर मन शांत हो जाता है और धीरे धीरे फिर हम अक्षर ब्रह्म योग में आ जाते हैं। अक्षर का मतलब जिसका विनाश नहीं होता, और ब्रह्म योग मतलब कि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। यही चैप्टर 8 का नाम है। फिर धीरे धीरे हमारा मन जो है ना विचलित नहीं होता, क्योंकि मन जो है मंकी माइंड है, वो स्थिर नहीं रहता। दुनियादारी में हम व्यवहार करते ही हैं, हम सन्यासी नहीं हैं, हम लोग गृहस्थ हैं। दुनियादारी में व्यवहार करना है, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, पैसे कुछ सामान लाना है, कुछ ना कुछ घर में भी ऊंच नीच होती रहती है। तो उसको मन को एक चित्त करने के लिए अभ्यास जरूरी है। एडवांस कोर्स करने के बाद संयम है। हाँ, किसने कुछ पूछा? संयम जो है ना 4 एडवांस के बाद होता है। हाँ ठीक है। हाँ, 4 एडवांस कोर्स करने के बाद में माधव गुप्ता जी आपके यहाँ से आया था शायद। हाँ जी मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो 4 एडवांस कोर्स करने के बाद में संयम कर सकते हैं। आश्रम से ही कराते हैं 2-3 तो एडवांस कोर्स मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ। कहाँ पर हो रहा है इस टाइम? मुरादाबाद से तो आपके घर के पास में हो रहा है हमारा, ऋषिकेश में। अच्छा हाँ, ऋषिकेश में। अच्छा हाँ, परसों से है, आ जाओ। नहीं, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं। तो आप ना नीलम जी ने चैट पे आपका हमारा नंबर लिखा है। ऑनलाइन हमारा 12 अगस्त से ऑनलाइन भी है, कोसी में भी है, ऑनलाइन भी है। तो हाँ, नीलम जी चैट पे नंबर लिख दो, आप ना हम लोगों को कांटेक्ट करना बाद में। वी विल ऐड यू इनटू ए ग्रुप, साधना ग्रुप में। ठीक है। हैं? हाँ ठीक है ना। वैसे नंबर मैं बता भी देता हूँ, लिखना चाहो तो। ठीक है, एक मिनट। हाँ, मैसेज डाल दिया, वो डाल दिया मैसेज। ठीक है, डाला, उसके अंदर नंबर भी है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग, जिसका अक्षर का मतलब जिसका क्षय नहीं होता, जो जिसका अंत नहीं है। ब्रह्म योग भी वही है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। उस ब्रह्म योग के साथ में हम कैसे जुड़ सकते हैं? तो वो जुड़ने का जो है, कई लोग सोचते हैं यार अभी जवानी है, अभी जवानी में क्यों करना है, अभी तो बहुत दिन है, अभी पैसा कमा लूं। पैसा कमाने के साथ साथ ही करना है अभ्यास। आखिर में कैसे करोगे? आखिर में तो होगा ही नहीं। आखिर में तो होगा ही नहीं। एक मिनट, सब लोग म्यूट कर लें। नीलम जी म्यूट करो सबको। हाँ हाँ, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। ठीक है। हाँ, तो ये है। तो इसमें इसीलिए उसने पूछा ब्रह्म क्या है। ब्रह्मन मतलब कि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। वो कहां पे है? वो टॉप में है, सबसे ऊपर है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस क्या मतलब? भगवान। इस चैप्टर में गुरुदेव ने बहुत ही बढ़िया बताया है भगवान है क्या एक्चुअली। भगवान का वैसे तो देखने में हम लगते हैं, क्योंकि वो फॉर्म से फॉर्मलेस में जाना है, वो है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, जो सब जगह है, जो जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जो सबसे पावरफुल है, जो अनित्य है, जो अक्षर है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जिसको जला नहीं सकते। उसको एक्चुअली समझना भी बहुत मुश्किल है, उसको समझना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आदमी सोचता है ना कि हम समझ लें। इस चैप्टर में गुरुदेव ने बताया है कि भगवान क्या है। उसमें बोला है अदिति। ये इसमें अभी आएगा श्लोक में, अदिति 8वें श्लोक में, 9वें श्लोक में है।
तो अदिति, अदिति का मतलब गुरुदेव बोलते हैं टोटल, परफेक्ट, कंप्लीट, रेडिएटिंग विद लाइट। अगर आप इमेजिन करें ना, प्रकाश, सारी तरह प्रकाश, रेडिएटिंग विद लाइट, फुल ऑफ डिवाइन क्वालिटीज, सबकी मदद करता है, किसी को भी पनिश नहीं करता, डिवाइन क्वालिटीज, और उससे ही सारी डिवाइन क्वालिटीज जो है वो आती हैं। जो भी संसार में सुंदरता है, जो भी संसार में दिव्य गुण है, वो उसी भगवान से ही आते हैं। और आपके अंदर, हमारे अंदर अगर हम वो दिव्य गुण को बढ़ा दें, वो दिव्य गुण को बढ़ा दें, तो गुरुदेव कहते हैं भगवान और गुरु और आप में कोई फर्क नहीं रहता। तब गुरु, भगवान और आप में कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि आपके अंदर भी वो आत्मा है जो परमात्मा का एक अंश है। तो ये चैप्टर में तो सबसे पहले बोल दिया ब्रह्मन, ब्रह्मन ऊपर है, उसके बोला अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? मेरी नेचर, मेरी प्रकृति। अब हम लोग अपनी प्रकृति में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? व्यवहार की वजह से। पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, कोई भी जानवर है, वो अपनी प्रकृति में ही रहता है, वो अपने स्वभाव में ही रहता है। चिड़िया है, अपने बच्चे को कैसे वो दाना खाना देती है। कितने सुंदर हैं पशु पक्षी, कितनी चीजें हैं, वो अननेसेसरी का वायलेंस नहीं करते, उनके अंदर कोई ग्रीड नहीं रहती, कोई क्रेविंग नहीं रहती, वो अकुमुलेट नहीं करते, वो अपने अध्यात्म में रहते हैं, वो अपने स्वभाव में रहते हैं। हम लोग क्रेविंग, अवर्शन, मोह और अहंकार, क्रोध, इसमें फंस जाते हैं। पशु पक्षी नहीं फंसते, खाली ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन के अंदर क्या है? माइंड दिया हुआ है, इंटेलेक्ट दिया हुआ है, फीलिंग्स दी हुई है। फीलिंग्स तो पशु पक्षी में भी है। और हमारा क्या माइंड है? मंकी माइंड है, वो एक तरफ स्थिर नहीं होता। तो अध्यात्म को पहुंचने के लिए ये साधना जरूरी है, ये अभ्यास जरूरी है। आज 8वें से अभ्यास ही है, 8वें श्लोक से 7वें श्लोक तक हमने पिछले ट्यूसडे को किया था। तो ये अध्यात्म है। और उसके बाद पूछा कर्म। कर्म मतलब कि दिन में जो भी काम आप कर रहे हो, 100% कर रहे हो कि नहीं कर रहे, और 100% भगवान के साथ में जुड़ के करना है, और 100% किसी भी क्रेविंग और अवर्शन के बिना करना है। उसके फल में हमको ज्वरित नहीं होना। फल में कि मेरा फल मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें ज्वर नहीं रहना। फल में ज्वर रहोगे तो काम भी पूरा नहीं होगा। तो अब ये हो गया कर्म। और कर्म करो कैसे? अधिभूत। अधिभूत मतलब कि आपको मैनिफेस्ट होना पड़ेगा, आपको मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा, तभी आप कर्म कर सकते हो। तो मनुष्य जीवन को आप गलत नहीं समझें। देवता भी जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो जाते हैं, जो भी एनलाइटन मास्टर हैं जैसे गुरुदेव, तो वो दिव्य काम करने के लिए मनुष्य जीवन लेते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण जी आए अवतार लेके, रामचंद्र जी आए अवतार लेके, बुद्ध आए अवतार लेके, ईसा आए अवतार लेके, पैगंबर आए अवतार लेके, गुरु नानक आए अवतार लेके। तो ऐसे दिव्य पुरुष जो हैं वो अधिभूत भौतिक रूप में आना पड़ता है। और भौतिक रूप में आने के लिए अगर उससे पहले हम दैव्य गुण अपने में लगा ले, तो उसको बोल दिया आदिदेव। जो मेरी पुरुष है उसको इसलिए बोल दिया पुरुष। अधिदेव को क्या बोला? पुरुष। तो अधिदेव मेरे को अभ्यास करते करते, कर्म करते करते, देखो कर्म पहले कर दिया, अध्यात्म का स्वभाव भी पहले कर दिया, फिर वो करते करते मैं अपने दैवीय गुण में आ जाऊं, तो उसको बोल दिया अधिदेव। और अधिदेव में आने के लिए हमको यज्ञ भी करना चाहिए। कोई भी काम है वो यज्ञ है, कोई भी काम है वो यज्ञ है। और यज्ञ में 3 चीज होती हैं कि दूसरे का भला हो, संगत करना बोलते हैं, कि संगत के साथ करें। कोई भी काम करोगे ना, सबके कुछ 5-10 लोग तो होंगे ही ना, खाना भी बनाओगे, 2-4 लोगों के लिए बनाओगे, उनको खिलाओगे, दान और भगवान का नाम। अधियज्ञ का मतलब 3 चीजें। पूजा करनी है, मतलब कि डिवाइन को बुलाना है वहां पे,
गुरु को जैसे बुलाते हैं गुरु पूजा में, फिर वो उनको बुलाना है, फिर संगत करना है, फिर दान देना है या कुछ भोजन करना है, प्रसाद देना है। किसी भी यज्ञ में ये 3 चीजें होती ही होती हैं। तो इसीलिए उसको बोल दिया अधियज्ञ। यदि क्या हो गया, तीनों का मेल हो गया, अधिदेव का मेल हो गया, अधिभूत का मेल हो गया और अध्यात्म का मेल हो गया, वो अधियज्ञ हो गया। और अंत समय में मैं आपके साथ कैसे मिल सकता हूं, युक्त चित्त कैसे हो सकता हूं, ये उसने बता दिया। कहां से? अब अभ्यास से। बहुत ही सुंदर है। हाँ जी, सुमन जी हैं। जय गुरुदेव भैया। हाँ, 7th से ना आप पढ़ना शुरू करें 9th तक। जी भैया, ठीक। हाँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो 7वां तो हमने पिछली बार कर लिया था और मैंने ब्रीफ में बता भी दिया। यहाँ पे 2 शब्द यूज हुए, मन और बुद्धि। और ये इसके अलावा क्या है? फीलिंग्स। फीलिंग लेवल पे भी भक्ति क्या है? भक्ति जो है हार्ट से है, माइंड जो है इंटेलेक्ट है। साइंटिस्ट जो होते हैं जो है वो नए की तरफ जाते हैं, इंटेलेक्ट जो है नई की तरफ ले जाता है, क्या नया मैं आविष्कार करूं, क्या नई चीज है। और भक्त जो होता है वो पुराने की तरफ, भगवान। हिस्टोरियंस जो होते हैं पुराने की तरफ। तो दोनों का मेल होना चाहिए, इंटेलेक्ट और फीलिंग लेवल का दोनों का मेल होना चाहिए। और उसको दोनों को मेल होने के लिए क्या है? अभ्यास। अभ्यास जरूरी है। इंटेलेक्ट से भी सोचो थोड़ा सा और फीलिंग लेवल पे भी देखो, और उसको दोनों को देख के, जैसे मैंने बताया ना कि अभ्यास रोज करो। फिर वो 8वें में इसीलिए बोलते हैं, हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया आपको ऑलरेडी। तो ये पुरुष है क्या? ये जो परम पुरुष है, ये पूरा जो हमारे अंदर भी देवता गुण है, वो ब्यूटीफुल है, वो जॉय है, वो एंथुसिज्म है, वो हमारे अंदर जो आर्टिस्ट है वो है, जो हमारे अंदर साइंटिस्ट है वो है, वो देवता गुण है। अधिदेव बोल रहे ना, उसको हमको पुरुष को अभ्यास के द्वारा हमारे दैवीय गुण को जगाना है। अभ्यास के द्वारा हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है उसको जगाना है, उसको अपलिफ्ट करना है। तो साइंटिस्ट तो जैसे है ना कि सर्च करते हैं खाली वो, लेकिन वो साइंटिस्ट है इंटेलेक्ट में रहेगा, अभ्यास नहीं करेगा। फिर उसको फीलिंग लेवल पे भी, उसके बॉडी लेवल पे भी 4 चीजें है ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। साइंटिस्ट का कईयों का अहंकार शांत नहीं होता। अब आप अभ्यास करोगे, सुदर्शन क्रिया करोगे, साधना सेवा करोगे, तो वो आपका अहंकार भी शांत होगा। जब अहंकार शांत होगा तभी वो धीरे धीरे समर्पण भाव आएगा, और धीरे धीरे जब समर्पण भाव आएगा तो आपके अंदर वो दैवीय गुण जागृत होंगे। और दैवीय गुण क्या है? हम कहते हैं ना पुराण है। पुराण में संस्कृत में दोनों चीजें, जो पुराना भी है जो नया भी है, सबसे नया
जो दैवीय गुण है उसमें के अंदर सारी नई क्वालिटीज भी होती हैं, पुराने संस्कार भी होते हैं। वो नई चीजों को भी अडेप्ट करता है। गुरुदेव हैं, उन्होंने ऑनलाइन अडेप्ट कर लिया, उन्होंने ट्विटर अडेप्ट कर लिया, उन्होंने फेसबुक अडेप्ट कर लिया। तो नया भी अडेप्ट करता है, पुराना भी अडेप्ट करता है। ये नहीं मूड बांधी बड़े रहे, ये नहीं कि पुराने उसमें ही फंसे रहे। अभी कहते हैं ना कि जो है, जो ये अभ्यास करते हैं, जो ये करते हैं, तो ये नौवीं में बोलते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचित्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। तो ये हो जाता है जब अभ्यास करते हो। तो क्या होता है, हर टाइम में उसी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस की याद आती है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज क्या है कि वो आपको वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस समझ नहीं आती तो गुरुदेव को याद कर लो। यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, मेरे को याद कर लो, मेरे स्वरूप को याद कर लो। वो धीरे धीरे फिर वो स्वरूप से वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में चला जाता है। पहले वो धीरे धीरे फॉर्म से फिर फॉर्मलेस, फिर तभी क्या होता है, फिर वो कहते हैं ना कि इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। हमारे को गुरुदेव मिले हैं और गुरुदेव ने हमको सिखाया, कहते हैं वो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु के हमने चरण स्पर्श किए, गुरु के हम आए, हमको साधना का महत्व पता लगा, गीता पता लग रही है, कितनी कितनी चीजें पता लग रही हैं, सेवा का पता लग रहा है। तो उससे ही उन्होंने वो मार्ग इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का दिखा दिया, उस परमात्मा स्वरूप का मार्ग दिखा दिया। वो जो है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। और उसके बाद में हम आगे देखते हैं 10। ये इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का मैंने स्वरूप बता ही दिया, बहुत सुंदर है ये, कि वो ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, बस वो रेडिएटिंग है, वो प्रकाश स्वरूप है, वो सब जगह व्याप्त है। बस उसको आकाश में सब जगह आप चारों तरफ देख सकते हैं। वो जो देख रहा है वही वो है, जिस शक्ति से आप देख रहे हो वही वो है। हम 10 में से 14 तक कर दो, पढ़ दो जी, 10 10 से 14। सुमन जी। जी भैया। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवच्छे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। बस यहीं तक, मैं यहीं तक 13 तक, ठीक है। तो ये 10वें में क्या बोल रहे हैं भगवान, अब ये जो है ना, आप कैसे, अगर जब आपके प्राण कैसे छोड़ते हैं तो आप कैसे ऊपर वाले लोकों में जाते हैं, या ब्रह्म लोक में जाते हैं, या नीचे वाले लोकों में आते हैं, अधोगति में जाते हैं या उदोगति में जाते हैं, ये 10वें से लेके 13वें में भगवान कृष्ण ने बताया है। जब लास्ट में आप जब प्राण छोड़ते हो तो इसमें बोला है कि वह भक्ति पुरुष, 10 वाले श्लोक में, अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित कर भ्रुकुटी के मध्य में आईब्रो सेंटर, बिंदी के स्थान में
अब देखो एडवांस कोर्स में गुरुदेव हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन कराते हैं, पूरा की पूरा यहाँ से पूरा की भ्रट्टी के मध्यम में ध्यान ले जाओ। तो वो प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। आखिर में कैसे ले जाओगे? आखिर में तो नहीं ले जा सकते एक टाइम में, उस टाइम में तो याद भी नहीं आएगा। अगर आप अभी से अभ्यास करोगे तभी ले जा सकते हो ना। तो 10वें में बोला है कि जो योग बल से भ्रुकुटी के मध्यम में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित कर कर फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अगर आखिर में आपका मन जो है पूरा शांत है और आईब्रो सेंटर पे है, तो क्या होगा? आपके प्राण जो हैं वो ऐसे छूटेंगे कि आप उसके ब्रह्म कॉन्शियसनेस के साथ में लीन हो जाओ। इसीलिए अभ्यास का महत्व है। और फिर बोलते हैं, मैं पढ़ने के बाद थोड़ा सा और बोलूंगा, तो उसके बाद बोलते हैं 11वें में, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जान जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। वो परम पद क्या है? इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। वो हमने ब्यूटीफुली डिफाइन करी है। तो फिर क्या बोलते हैं, ये 12वां और 13वां बहुत ही सुंदर है। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर कर कर फिर उसे जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित कर कर, वही हो गया ना, मन को मस्तक में स्थापित कर कर। वो 10वें में जो बोला कि वहां पे भ्रुकुटी के मध्यम में परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर, यहाँ पे क्या शब्द आया? धारणा, योग धारणा, उसके ऊपर में बात करेंगे। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप, उसके अर्थ को भी ओम को जानता है। देखो ओम को क्या जानते हो? ओम क्या है? इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। ओम भी अगर भगवान, गुरुदेव ने एक बार ही बोला अगर भगवान को लेना है तो ओम ही है सब जगह सृष्टि में। और तीनों हम लोग जो सब लोगों ने बेसिक कोर्स किया हुआ है, तो ओम का जब उच्चारण करते हैं तो हमारा तीनों सारे में प्राणों की गति आ जाती है। नाभि पे भी, जन्मेंद्रियों पे भी, हार्ट पे भी और भूमध्य में भी। तो इसीलिए ओम को उच्चारण करता हुआ मुझे निगुण ब्रह्म को चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त। तो आर्ट ऑफ डाइंग गुरुदेव ने बोला है क्या है? कि ओम का उच्चारण करो। और अपना ध्यान कहां पे होना चाहिए? 2 जगह बता दिया, एक तो हार्ट पे और दूसरा आईब्रो सेंटर पे। फिर तीसरी चीज क्या बोली? ओम का जब उच्चारण करोगे तो वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को ही आ जाओगे। यहां पे बोला है मेरे को मतलब भगवान उसके अर्जुन के सामने खड़े हैं, उसका मतलब वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। तो उसको ध्यान में रख के, और आपका ध्यान धारणा कहां पे है? ये धारणा है, उसको छोड़ देना है। धारणा क्या होती है? पहले थोड़ा सा हमने जो जैसे संयम में पहला मंत्र लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, छूट जाता है। संयम में हम धारणा करते हैं फिर धीरे धीरे छूट जाती है। तो वो धारणा उसमें एक्चुअली तो पतंजलि योग सूत्र में धारणा जो बोली है ना, वो एक ही बोली है, लेकिन भगवान कृष्ण ने 2 बोल दी धारणा। हम या तो मूलाधार पे धारणा करते हैं कई चीजों की। मूलाधार में क्या होता है कि हम गणेश की धारणा करते हैं तो मूलाधार में फर्स्ट चक्र में करते हैं। तो यहां पे क्या बोला है? प्राण छोड़ने के टाइम में धारणा कहां पे होनी चाहिए? हार्ट और आईब्रो सेंटर। और ध्यान कहां होना चाहिए? धारणा मतलब उस टाइम में वो एकदम से छोटा सा हमने वो धारणा हुआ, उसके बाद में भगवान के ऊपर या ओम के ऊपर मन अटक गया और आपके प्राण छूट गए। तो आप अपनी मर्जी से जन्म लोगे, आपको जन्म मरण से मुक्ति मिल गई है। जो एनलाइटन मास्टर होते हैं वो अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं, कोई बड़ा उद्देश्य लेके जन्म लेते हैं। जैसे गुरुदेव ने बड़ा उद्देश्य लेके 156-160 लोगों देशों में ये आर्ट ऑफ लिविंग को फैला दिया और कितने ही कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर दिया। जैसे रामचंद्र जी ने कितने असुरों को मार दिया, कृष्ण जी ने कितने असुरों को मार दिया।
हमारे जितने भी संत हुए हैं कुछ ना कुछ बड़ा उद्देश्य लेके आते हैं। लोगों को क्या करते हैं, धर्म की जब हानि होती है तो वो धर्म के साथ में उनको जोड़ देते हैं। उसका मतलब धर्म के साथ जोड़ने का मतलब अध्यात्म के साथ जोड़ देते हैं, उनके प्रकृति के साथ जोड़ देते हैं। वो जो तमोगुण में चले जाते हैं वो धीरे धीरे फिर सत्य में आ जाते हैं, प्रकृति में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दो तीन चीजें और बोली हैं। तो हमारे शरीर में क्या है ना, 9 डोर्स होते हैं, 9 डोर्स हैं। 9 डोर्स कहाँ पे हैं? दो तो नीचे हैं, दो नीचे का मतलब एक गुदा हो गया और एक जिससे जन्म इंद्रिय हो गया। 2 डोर नीचे हैं। अगर आपके प्राण, कई लोगों के गुरुदेव कहते हैं प्राण जब निकलते हैं तो आपने देखा होगा उनका मूल मंत्र थोड़ा सा गंदा हो जाता है नीचे, तो इसका मतलब कि उनके प्राण नीचे वाले डोर से निकले हैं। और अगर वो नीचे वाले डोर से निकले हैं प्राण, तो उसका मतलब कि वो थोड़ा सा अधोगति में गए, नीचे गए। उन्होंने जीवन में थोड़े से ऐसे कर्म किए हैं कि वो थोड़ा सा नीचे योनि में, नीचे उसमें जाएंगे जब जन्म लेंगे। 2 डोर नीचे हो गए और 7 डोर ऊपर है। 2 कान, कानों का क्या काम है? सुनना, खाली अंदर जाते हैं। 2 आंख, तो आंखों का क्या काम है? देखना तो है ही, उसके आगे हम जो अपने आई से भी अपनी मुद्रा कर सकते हैं, लोगों को लुभा सकते हैं। एक तरफ से मैं आईज में ही देखता हूं तो लोग एकदम से मंत्र मुग्ध हो सकते हैं। गुरुजी के साथ में हमारा आई कांटेक्ट हो जाए तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं। तो आई के 2 काम है, देखना भी है और कांटेक्ट करना भी। तो 2 काम हो गए। 2 नाक, नाक से, दोनों नाक का 2 काम है, सांस लेना और सांस छोड़ना। 1 मुंह, मुंह का एक ही काम है, खाना, मुंह से खाना ही। तो अगर आप जब प्राण छोड़ रहे हैं, कई लोगों के प्राण छोड़ते हैं ना तो आंखें ऊपर की तरफ हो जाती हैं। जब आंखें ऊपर हो जाती हैं तो समझो कि वो अच्छी गति को प्राण हुआ है, वो उत्तम गति को उसने अगला जन्म जो लेना है, उत्तम गति को लेना है। और जो एनलाइटन मास्टर होगा उसका और उन्होंने आगे बताया है, तो वो तो फिर लेगा ही नहीं। उसके प्राण कहां से छुड़ेंगे? ब्रह्म, वो बोलते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कई बार कपाल क्रिया करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में कपाल क्रिया करते हैं। जब आदमी मृत्यु हो जाता है वो डंडे से जो है ना वो सिर के ऊपर में डंडा छुआते हैं। गुरुदेव कहते हैं उस टाइम में कपाल क्रिया करने का क्या फायदा है, वो प्राण तो निकल ही गए। तो लेकिन वो एक ऐसा बना दिया है नियम। तो कपाल क्रिया में ये क्या है, आपके ऊपर जो आईब्रो सेंटर है उसके पास में वो एक छेद है, उस छेद से अगर प्राण निकल जाए तो क्या है, आप डिवाइन हो जाओगे, आप एनलाइटन हो जाओगे। उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मनाद, ब्रह्मनाद कृपाल क्रिया। तो ये क्या है ना, तो ये कई टाइप के लोक्स हैं। यहीं पे हम अच्छा वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके साथ में वो डिस्कस करेंगे, वो लोक का भी फंक्शन आ जाएगा। तो पहले पढ़ लेते हैं 14 से लेके 18 तक लास्ट। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तान्
देहो रात्रविदो जनाः एक और अव्यक्ताद्व्यक्तः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है 14वें में, बोले हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुष को स्मरण करता हुआ उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हो योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। मतलब क्या हो गया? पूरा टोटल सरेंडर। अब ये 700 श्लोक तक गीता चली। अर्जुन ने सरेंडर कौन से में किया? 18.73 श्लोक में। लास्ट क्या जो अर्जुन ने लास्ट शब्द बोला, उसके बाद तो संजय ने बोला, तो 18.73 श्लोक में ही उसने सरेंडर किया। बोलते हैं नष्टो मोह, उसमें बोलते हैं अर्जुन बोलते हैं हे अच्युत्य, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उससे पहले उसने नहीं कहा आज्ञा का पालन करूंगा, ये तो दूसरे चैप्टर में उन्होंने, भगवान ने बोल दिया था कि युद्ध कर, तेरे को लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसने नहीं माना। उसके अंदर डाउट आते रहे, संशय आते रहे। लेकिन 73 में बोला कि मेरे को अब स्मृति आ गई, मेरे को अपना रूप पता लग गया, स्मृति आ गई कि मेरे भी बहुत जन्म हुए, मैं भी उस भगवान के साथ में जुड़ गया हूं, मैं भी इनफाइनाइट कॉन्शियस हूं। फिर उसने बोला संशय रहित, मेरा भी डाउट खत्म हो गया। फिर उसने सरेंडर कर दिया। और उसके बाद में तो 3 श्लोक जो हैं 78 तक, 73 में इसने बोल दिया। उसके बाद में संजय बता रहे हैं क्या हुआ। तो ये जो है ये गुरुदेव बोलते हैं कि भगवत गीता जो है हम लोगों के लिए अर्जुन ने एक पार्ट बताया, जिससे क्वेश्चन पूछे, हमको भी पता लगता रहे कि कैसे पहुंचना है उधर तक, पहुंचना कैसे है, अभ्यास कैसे करना है, क्या करें, ये क्या है, 9 द्वार क्या है। 9 द्वार तो बता दिए। अब यहाँ पे बोलते हैं कि 7 लोक हैं। 7 लोक, 7 लोक क्या हैं? देखो, एक तो भूत लोक है जो पृथ्वी को हम बोलते हैं, एक बोलते हैं भूवर लोक, उसके ऊपर, उसके बाद बोलते हैं स्वर लोक, फिर वो बोलते हैं महार लोक, फिर बोलते हैं जन लोक, फिर बोलते हैं तप लोक, फिर सत्य लोक। ये सारे जो है 7 लोक, ये 7 लोक क्या है? यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे को सुन रहे हो, तो कोई जूम लिंक आपको दी है, उस जूम लिंक पे आपने क्लिक किया तो मेरे को सुन रहे हो। इसी टाइम हजारों जूम लिंक है, आप किसी दूसरे ही जूम लिंक पे जाओगे तो कोई दूसरा कुछ हो रहा होगा। तो आपने एक जूम लिंक को चुना, तो ऐसे ही माइंड है, माइंड में वेव फंक्शन है। माइंड को हमने स्थिर किया, हम अभी आपकी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, मैं या देख रहा हूं। और उसी तरह से क्या है, माइंड भी ये 7 लोकों में आप ले जा सकते हो, योगी ले जा सकते। ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। बीबीसी भी एग्जिस्ट कर रहा है, हम आज इंडिया टीवी भी एग्जिस्ट कर रहा है, आज तक भी एग्जिस्ट कर रहा है साइमल्टेनियसली। एनडीटीवी भी है। मैंने जो चैनल यूज कर रहा है वो यूज कर लूंगा। तो इसी तरह से ये 7 के 7 लोग एग्जिस्ट करते हैं सटल लेवल पे। हम वहां तक जा सकते हैं, जो धीरे धीरे योगी होते हैं वो वहां तक जा सकते हैं। तो ये 7 लोग हो गए। 7 लोगों के ऊपर में है देव लोग, जब हमारे और दिव्य गुण जागृत हो जाते हैं। और देव लोग जो है ना, अबोर्ड ऑफ डेमी गॉड्स, देवताओं का लोग। और उसके ऊपर में, उसके साथ में ही कहते हैं पितृलोक हैं। पितृलोक में भी जो हमारे पितृ चले जाते हैं, उसकी चर्चा उन्होंने थोड़े उसके बाद में करी है। और उनसे सबसे ऊपर क्या है? वो ब्रह्मलोक, जो हमने बताया था। वो ब्रह्मलोक क्या है? ब्रह्मा, ब्रह्मा जो क्रिएटर है, वहां कोई बैठा नहीं है, लेकिन वो ब्रह्मलोक है, वो क्रिएटर है। और इसी चैप्टर में क्या बता दिया इन्होंने? ब्रह्मलोक। उसके बाद में बता दिया, जैसे अभी हमने शुरू किया था 14वें से ना, तो उसके 15वें में बोलते हैं कि ये जो क्षण पुनः जन्म है, ये क्षण भंगुर है, दुखों का कारण है।
लेकिन ये दुखों का कारण भी है, और इसी से हम अध्यात्म भी कर सकते हैं, इसी से हम अधिदेव भी जुगा सकते हैं, इसी से भी हम पुरुष बन सकते हैं, इसी से हम भगवान भी बन सकते हैं, गुरु भी बन सकते हैं। दोनों चीजें हैं। वो गुरु बनने के लिए अभ्यास चाहिए, तो वो गुरु बनने के लिए ब्रह्मलोक तक आपको जर्नी करनी चाहिए। और ब्रह्मलोक में उसमें बताया कि ब्रह्मा के जो एक दिन है ना, उसका क्या बताया, देखो चार युग बताते हैं, चतुर्थ युग बोलते हैं ना। तो सबसे पहले बोला है कलयुग। कलयुग कितना है? 4,32,000। 4,32,000 दिन रात को मिला के होता है एक, 4,32,000 सालों को मिला के होता है एक कलयुग। द्वापर युग होता है डबल, 8,64,000 सालों का। फिर त्रेता युग होता है ट्रिपल ऑफ कलयुग, 12,96,000। फिर होता है सतयुग। सतयुग होता है 17,28,000, 4 टाइम्स ऑफ कलयुग। और इन चारों को मिला दें, जोड़ लें, तो बनता है 43,20,000। 43 लाख, पहले 4,32,000 10 टाइम्स हो गया, 43 लाख, या हम कहते हैं 4.32 मिलियंस। ये क्या हो गया? एक चतुर्युग, चारों युग का एक। और ब्रह्मलोक क्या बोलते हैं? ब्रह्मलोक बोलते हैं, ये जैसे 17 में बोला है, ब्रह्मा का एक दिन है, उसको 1,000 चतुर्युग की अवधि वाला। जो ब्रह्मा का एक दिन है कितना? 1,000 टाइम्स ऑफ 4.32 इंटू 10 टू पावर 6। क्या हो गया? 4.32 इंटू 10 टू द पावर 9। इतने सालों के बाद में ब्रह्मा का एक दिन है, वो हो गया ब्रह्मलोक। और जब ब्रह्मा का यहां दिन होता है तो सारी दुनिया में मैनिफेस्ट हो जाती है दुनिया। और एक रात भी ब्रह्मा की उतनी है, कितनी? 4.32 इंटू 10 टू द पावर 9, 4.32 बिलियन ईयर्स। और उस टाइम में जब रात्रि होती है ब्रह्मा की, तो सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। ये देखो, ये वेद में ज्ञान दे रखा है। इसमें बोला है कि ब्रह्मा का एक दिन है, उसको 1,000 चतुर्युग की अवधि वाला। चतुर्युग हमने देख लिया, 4.32 इंटू 10 टू द पावर 6। उसके बाद में 1000 कर दिया, 4.32 इंटू 10 टू पावर 9। और रात्रि भी 1,000 चतुर्युग की अवधि वाला, जो पुरुष तत्व से जानते हैं। ये तो ब्रह्म है, ब्रह्मा वो क्रिएटर। वे योगी जीन काल के तत्व को जानने वाले हैं, मतलब इतना इनफाइनाइट है। अब इसी को आप अनुभव करना चाहें तो अगर हम जुपिटर में चले जाते हैं, गुरु ग्रह में चले जाते हैं, तो गुरु ग्रह में कहते हैं 12 साल गुरु के, हमारे पृथ्वी के गुरु ग्रह का 1 साल होता है। पृथ्वी में 12 साल और बृहस्पति का 1 साल, बृहस्पति में अगर रहे। शनि में चले जाए 30 साल, सैटर्न में 30 साल, शनि का 30 साल, पृथ्वी का 30 साल, शनि का 1 साल। अगर हम शनि ग्रह में हो, सैटर्न में हो, तो 2 वर्ष वहां पे जिएंगे, तो यहां पे 60 साल हो जाएंगे। ये टाइम भी क्या रिलेटिव हो गया। ऐसे वेट भी रिलेटिव है। हम मून पे चले जाएं तो हमारा वेट क्या होगा? 1/6। अगर यहाँ पे 100 किलो है, 96 किलो है, तो मून पे हमारा 16 किलो होगा। ग्रेविटी उसकी इतनी कम है। तो टाइम और वेट भी क्या है? रिलेटिव है। 1 वर्ष ये पृथ्वी का मापदंड है। ये भगवान ने यहाँ पे अनंत ज्ञान दिया हुआ है, इसीलिए इसको बोला है अक्षर ब्रह्म योग। इसके अंदर है, ये गुरुदेव ने हमको समझा रखा है डिक्शनरी में उसमें, लेकिन इसमें इसके अंदर ही अंदर कितना ज्ञान है। तो ये बोलते हैं 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक के पंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, कि सारे लोग जो है ना, ब्रह्मा भी मरता है। तभी बोलते हैं ना, ब्रह्मा भी देवता है। खाली इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस वो प्रिवेल करती है। जब ब्रह्मा का दिन हो या रात हो, वो प्रिवेल करती है। तो वो कहते हैं, यहां पे बोला है, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत है। सारे लोग, जितने ये 7 लोग बताए हैं, पितृलोक बताया है, ब्रह्म लोक बताया है, देव लोक बताया है, ये सारे खत्म हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो लेकिन पुनः
पुनर्वित हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पूर्व जन्म नहीं होता। मुझको प्राप्त होकर, भगवान इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, ऑल प्रिवेलिंग, ऑल पावरफुल, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म लेने के लिए वो गुरुदेव की एक स्टोरी है कि वो जब चाहो आप लेते हो, और गुरुदेव ने बोला एक बारी कि अब की बार मैं दोबारा इतनी जल्दी नहीं आने वाला। तो क्योंकि मैं कालातीत हूं, वो काल से परे हैं, इनफाइनाइट कॉन्शियस कालातीत है, और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्मा की भी डेथ होती है, 100 दिन ब्रह्मा के, 100 साल ब्रह्मा का कितना है, 100 साल। 100 साल मतलब कितना हो गया, 4.32 इंटू 10⁹ इंटू 2, क्योंकि एक दिन और एक रात, इंटू 100, उसका वो ब्रह्मा का जीवन है, 100 साल माना गया। तो इसीलिए बोलते हैं वो बार बार डिस्ट्रॉय होंगे, वो खाली लंबे हैं समय। और लेकिन इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाओगे तो आपकी मर्जी है, जब आओ आना, जब नहीं आओ तो मत आना। सच ए ब्यूटीफुल नॉलेज। और 18वें में बोलते हैं, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। वो मैंने बता दिया, रात में आप खत्म हो जाते हो, सारा आपका मतलब सारा संसार, मैनिफेस्टिंग वर्ल्ड। और जब ब्रह्मा का दिन होता है सब तब अपीयर हो जाते हो। ये भी देखो कितनी बढ़िया है, ये जो एक थ्योरी बनाई है साइंटिस्ट ने, पहले आदम आया फिर ईव आई, वो थ्योरी को खत्म करता है। एक ही जगह पशु पक्षी, एक ही टाइम पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, आदमी कई जगह आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, सीरियल नहीं है कि पहले पशु आया फिर पक्षी आया फिर ये आया फिर वो आया, ऐसा नहीं है। यहां पे बोलते हैं कि संपूर्ण चराचर जगत भूतगण ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में, भूतगण मतलब जगत, ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मन जो है ब्रह्मा देवता के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं सारे लोग एक टाइम में। इट इज स्फेरिकल नॉलेज, नॉट ए सीरियल नॉलेज, नॉट ए वन वे। और उसके बाद में रात्रि के प्रवेश में सब खत्म हो जाते हैं। बीच में चलता रहता है, कुछ डिस्ट्रॉय होते हैं, कुछ होता है, कुछ ये होता है, और ब्रह्म के सूक्ष्म में लीन हो जाते हैं। कितना अद्भुत है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना मतलब कि ये सुनते ही आंखें खुल जाती। ये कोई इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाते, कोई साइंटिस्ट में नहीं पढ़ाते, किसी किताब में नहीं पढ़ाते। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है ना आखिर में इसीलिए स्पिरिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि दिखता है उनको एक कण के अंदर भी ब्रह्मांड है। अब वो एटम से उन्होंने बम बना लिए, एक इतनी शक्ति है उसमें एटम में भी कि वो पूरे एक देश को भी खत्म कर सकता है, एक बड़ा वाला बम बना ले। हिरोशिमा को तो खत्म कर ही दिया था। तो इस तरह से आप तो और भी पावरफुल बने हैं। तो इस तरह से साइंटिस्ट भी कहते हैं अरे अचंभित, उसमें भी इतनी पावर है, लेकिन उस पावर को उजागर करना है। उसको उजागर करने के लिए साइंटिस्ट तो एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, और जो हमारे ऋषि मुनि होते थे ना, तभी वो कहते थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ, उनके पास इतने अस्त्र शस्त्र होते थे कि वो मंत्रों की शक्ति से ही उसको विनाश कर देते, उसी से कंट्रोल कर देते। अब न्यूक्लियर बम में भी मंत्री तो है एक प्रकार से, उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, फिर वो इग्नाइट कर देते हैं। तो ये सच ए ब्यूटीफुल थिंग, सच ए वंडरफुल नॉलेज, और ब्यूटीफुल की ये गुरुदेव ने हमको बताया है। तो ये सबसे इसमें टेक अवे क्या है कि जब भी आप अपनी साधना करें तो सबसे पहले सरेंडर करें गुरुदेव की फोटो के सामने। गुरुदेव को फोटो की भी चाहे जरूरत नहीं है, आप तो गुरुदेव आपको पता है, उनको बॉडी रूप में उनको ध्यान करें, भगवान कृष्ण का ध्यान करें, और सरेंडर भाव से आप साधना करें, उनको याद करते करते ध्यान करें। और जब आप सहज में बैठे, देखो सहज में भी मंत्र में जब कहते हैं ना तो कहते हैं हार्ट में ले जाना है, जितने भी सहज किया, ये यहाँ पे 10वें में बताया।
ये पूरा गीता से ही निकला हुआ है। और संयम में जो बताते हैं ना, संयम के जो मंत्र हैं वो देखोगे तो उसमें तो बिल्कुल वही है, धारणा, जो धारणा यहाँ पे बताई है। कहां कहां पे धारणा ले जानी है, धारणा ले जाके छोड़ देना है, बस उसको पकड़ के नहीं रखना। सच ए ब्यूटीफुल थिंग। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? और कैसा रहा? क्योंकि कई लोग आज पहली बार आए, और हमारा नीलम जी का नंबर है, आप लोग भी अपना नंबर चैट पे लिख दें तो हम आप लोगों को जोड़ देंगे भगवत गीता में। रोज भगवत गीता होती है 8:15 बजे से 8:45 बजे तक। उस पे होती है जूम पे ही दूसरी लिंक होती है, लेकिन हम एवरी ट्यूसडे साधना करते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं और शाम को सत्संग भी करते हैं। जय गुरुदेव सर। गुप्ता जी बोलिए। मेरा ये 14वें का श्लोक का है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरा भक्त में प्रवृत्त रहता है। तो आपने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है और काफी लोगों से मैंने समझा हुआ है। तो क्या हमें सिर्फ केवल कृष्ण भक्ति ही करनी है? नहीं 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 नहीं, ये गुरुदेव ने क्लेरिफाई कर दिया है, इधर ही